उसने सावधानी से एक योजना बनाई। सबसे पहली प्राथमिकता थी कि अपने छोटे भाई को अमीर लड़की से मिलने से रोके। अगले दिन जब वे स्कूल गए, औरत ने जोर देकर कहा कि वह भाई के साथ ही जाएगी, क्योंकि उसे पता था कि पिछली जिंदगी में इसी समय 3 रईस ट्रांसफर स्टूडेंट्स आए थे। एक वही आदमी था जिसने उसका साथ दिया था और बाकी 2 वही थे जिनकी वजह से उसके पूरे परिवार की बर्बादी हुई थी। इस बार उसने ठान लिया कि उस त्रासदी को फिर से नहीं होने देगी। जैसे ही वे स्कूल पहुंचे, औरत ने अपने छोटे भाई से कहा कि क्लासरूम से बाहर बिल्कुल मत आना। लेकिन छोटे भाई को समझ नहीं आया कि क्यों। उसे अमीर लड़की से मिलने से रोकने के लिए औरत ने सख्त लहजे में उसे चेतावनी दी कि जैसा वह कह रही है वैसा ही करे। जब औरत अकेली रह गई तो उसे याद आया कि पिछली जिंदगी में जब अमीर लड़की वहां से गुजरी थी, ऊपर सफाई कर रहे क्लासमेट्स ने झगड़े में रेलिंग से गंदे पानी भरी बाल्टी गिरा दी थी। पिछली बार उसका छोटा भाई हीरो बनकर लड़की को बचाने दौड़ा था, लेकिन खुद उस बाल्टी से घायल होकर लड़की पर मोहित हो गया और आखिरकार अपनी जान भी गंवा बैठा। इस बार औरत ने ठान लिया था कि वह इस घटना को रोकेगी, लेकिन अचानक क्योंकि उसका छोटा भाई नाश्ता देना भूल गया था, वह उसे ढूंढने वापस आ गया। तभी वहां तीनों ट्रांसफर स्टूडेंट्स भी आ गए। जैसे ही औरत ने सोचा कि उसने सब कुछ शुरुआत में ही रोक दिया है, उसके छोटे भाई की आवाज पीछे से आई। यह देखकर औरत चाहती थी कि वह उसे वहीं पर लात मारकर दूर भेज दे। उसी समय ऊपर से गंदे पानी की बाल्टी गिर गई, लेकिन ठीक वक्त पर औरत ने अपने हाथ में पकड़ी बास्केटबॉल उस बाल्टी पर फेंक दी। खुद को पिछली जिंदगी की त्रासदी की शुरुआत रोकते देख लड़की तुरंत खुश हो गई और जश्न मनाने लगी। फिर उसने दिखावे में अमीर लड़की से माफी मांगी, जो अब गंदे पानी से भीग चुकी थी। क्योंकि सारे क्लासमेट देख रहे थे, अमीर लड़की को यह अपमान सहना पड़ा और वह मन मसोस कर चली गई। वहाँ सिर्फ वह आदमी रह गया जिसकी नजर कमजोर थी। अचानक उसका पांव बाल्टी पर पड़ा और वह लगभग गिर गया। यह देखकर औरत ने तुरंत उसे सहारा दिया। उसे फिर से चोट लगने से रोकने के लिए औरत ने खुद फैल करके कहा कि वह उसे क्लासरूम तक छोड़ देगी। अनपेक्षित रूप से वह उसी की क्लास का स्टूडेंट निकला, इसलिए औरत ने फैल करके उसे अपनी सीट के पीछे बैठने दिया ताकि वह उसकी देखभाल कर सके। और आदमी जो दरअसल उसी के लिए इस स्कूल में ट्रांसफर होकर आया था, उसने तुरंत हाँ कर दी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो और कमेंट करो किस्मत का खेल। अगर आप भी मानते हो कि जिंदगी दूसरा मौका देती